हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सौरभ सिंह आज आपके लाया हूँ एक लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, नीट 2025 को लेकर कि नीट 2025 में क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग मार्क्स। एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग मार्क्स को अगर हमें समझना है तो इसके पहले हमें पास्ट ट्रेंड को देखना पड़ेगा कि पास्ट में क्या क्वालिफाइंग मार्क्स रहे हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्वालिफाइंग मार्क्स को डिसाइड करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें एक साल पहले और जाकर 2024 से पीछे जाकर, तो आप देखेंगे कि 2023 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था 137 का था, सिर्फ 137 का जनरल कैटेगरी के लिए। अगर हम ओबीसी एससी एसटी की बात करें, अगर हम देखें तो बेटा ये 107 के आसपास था। ठीक है, इस तरीके से है ना। तो 137 हमारा किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी एससी एसटी के लिए 107 नंबर था। ये कब था, 2023 में। लेकिन अगर हम बात करें 2024 का कट ऑफ, आप देखो किस तरह ये शूट हुआ है बेटा। 136 134 से अचानक से 164 हो गया बच्चे ये। और आप इसी तरह देखें ओबीसी का कट ऑफ 129 हो गया। ध्यान दे बच्चों, 137 से 164 और 107 से 129। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज, ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ क्वालिफाइंग मार्क्स में। क्या रीजन था, क्या फैक्टर्स थे, है ना। आप भी जानते हैं कुछ फैक्टर्स तो बहुत क्लियर थे हमारे मन में कि एक तो सिलेबस रिड्यूस हो गया। क्वेश्चन का जो लेवल था, जब हम जितने एक्सपर्ट से हम बात कर रहे थे, बच्चों से बात कर रहे थे, सभी ये कह रहे थे कि जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट टू इजी कैटेगरी में आया है। मतलब बच्चों, अगर हम इसे 10 आउट ऑफ रेटिंग देना चाहें तो हम इसे 5 की रेटिंग दे सकते हैं, 5 पॉइंटर कह सकते हैं डिफिकल्टी लेवल को। इस वजह से जो रैंक, जो हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो आप देखेंगे अचानक से शूट कर गया, बढ़ गया बच्चों। अगर हम इसे और पीछे जाके देखें, थोड़ा कुछ पिछले सालों की अगर हम बात करें बेटा, आप देखोगे कि 2024 में जो कट ऑफ था वो 162 का था, उससे पहले 137 का, उससे पहले 117 का। ठीक है, तो लगातार इंक्रीज ही हुआ है। अच्छा, 2021 में अगर आप देखेंगे तो उससे पहले 2021 से और 2022 में जाने पर थोड़ा सा कट ऑफ कम हुआ। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैंडेमिक का इफेक्ट यहाँ पर नजर आया था, पेपर के डिफिकल्टी लेवल में अंतर नजर आया था। ठीक है, बच्चों की प्रिपरेशन में इफेक्ट पड़ा था। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों से अगर हम ध्यान दें बच्चों, तो लगातार आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसका जो ग्राफ है वो यूं जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ना। तो ऐसे सिनेरियो में एक सवाल मन में आता है कि क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग मार्क्स, कितना नंबर हमें कम से कम लाना है कि हम काउंसलिंग के लिए अवेलेबल हो सकें, हम क्वालिफाई कर सकें, कि हम जो है किसी मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन कर सकें। आओ बच्चों, जानते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या हो सकते हैं। इनको समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ, ठीक है बेटा, सीधा उन बातों पर जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। कौन सी वो बातें हैं, आओ समझते हैं बेटा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स, ठीक है, जो ये डिटरमाइन करेंगे कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हो सकते हैं। बेटा सबसे पहला जो फैक्टर, मोस्ट क्रूशियल फैक्टर यहाँ पर है, वह है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं। 24 से 25, 25 से 26, अब हम उम्मीद कर सकते हैं इस साल 27 लाख प्लस, 27 लाख प्लस बच्चे हम सोच सकते हैं बेटा इस बार, उम्मीद कर रहे हैं कि अपीयर करेंगे। ये एक जो ग्राफ है वो हमें बता रहा है, एक जो चार्ट है, ठीक है, जो टेक्निकल एनालिसिस है, उसके बाद ये समझ में आ रहा है कि 27 लाख प्लस बच्चे इस बार 2025 में अपीयर कर सकते हैं। सेकेंड नंबर बात बच्चे कि डिफिकल्टी लेवल कैसा है, डिफिकल्टी लेवल कैसा है, हम हर एक पर बात करेंगे बढ़िया से। डिफिकल्टी लेवल बच्चों कैसा है, एक फैक्टर तो ये हो जाएगा। तीसरा फैक्टर जो हम सोच सकते हैं वो ये है कि ठीक है, कितने बच्चों ने अपीयर किया, डिफिकल्टी लेवल कैसा था। इन सबके साथ साथ एक फैक्टर और होता है जो सोचना पड़ता है कि नंबर ऑफ सीट्स की अवेलेबिलिटी कितनी है, कितने सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो एक फैक्टर यहां लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। ठीक है बेटा, एक ये बात हो गई। अच्छा, सीट्स के ऊपर भी मतलब सीट्स भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। सीट, नंबर ऑफ सीट्स की, मेडिकल सीट्स कितनी अवेलेबल है कॉलेज में, ये भी डिसाइडिंग फैक्टर है। इसके अलावा एक फैक्टर और है बेटा कि जो कैंडिडेट्स पेपर दे रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है।
कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस, मतलब आप लोग जो पेपर देकर आओगे उसकी क्या उम्मीद की जा सकती है, कैंडिडेट परफॉर्मेंस कैसा है बच्चे, ठीक है। और एक फैक्टर जो नीट ने यहाँ पर क्रूशियल, नीट के सिलेक्शन में क्रूशियल रोल प्ले करता है बच्चे, वो ये है कि यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है बेटा बच्चों का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और मल्टीपल बच्चे, मल्टीपल अटेम्प्ट्स एक रोल प्ले कर रहे हैं डिसाइड करने में कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हो सकते हैं। आओ इन सभी पर एक एक करके डिस्कशन करते हैं बच्चों। देखो बेटा, अगर हम बात करें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर, तो मैंने पहले ही एक आइडिया दे दिया कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ ही रहे हैं बेटा, तो ये जो फैक्टर है ये बढ़ेगा। जितने ज्यादा बच्चे होंगे ऑब्वियस सी बात है क्वालिफाइंग मार्क्स उतना ज्यादा होगा, क्योंकि हर बच्चा अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहा है पेपर में अच्छा करने की, और वो चाहता है कि सिलेक्शन हो, हर कोई सिलेक्शन के लिए मेहनत कर रहा है। सेकेंड, डिफिकल्टी लेवल बेटा, अगर हम 2024 की बात करें, और जैसा मैंने कहा कि जो पेपर का लेवल था 2024 में बेटा, वो इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। तो अब क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे ये डिसाइड होगा कि 2025 में डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा। अगर मैं इजी टू मॉडरेट को 5 स्टार कह रहा हूं बच्चे, 5 पॉइंटर कह रहा हूं, 5 स्टार, तो 2025 में क्या हो सकता है, जो करंट सिनेरियो है अगर हम उसको ध्यान में रखकर देखें, जो इस साल हुआ, जिस तरह के रिजल्ट पब्लिश हुए, ये उम्मीद की जा रही है कि एनटीए जो टेस्ट गवर्निंग बॉडी है ना, आपको पता होगा नीट का टेस्ट एनटीए गवर्न करती है, तो टेस्ट गवर्निंग बॉडी है एनटीए, ये हम कह सकते हैं बेटा इस बार कि ये थोड़ा सा इस बार डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएगी, हो सकता है 6 स्टार से 7 स्टार डिफिकल्टी लेवल जो है लेवल पहुंच जाए। तो डिफिकल्टी जो लेवल है हम उम्मीद कर रहे हैं इस बार पेपर में थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब मॉडरेट की तरफ इसका झुकाव ज्यादा होगा। ऐसे ही बच्चों अगर हम बात करें नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल की, तो बेटा जो मेडिकल सीट्स हमारे देश में अवेलेबल हैं, एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है, इन्होंने हाल ही में बेटा 26 और मेडिकल कॉलेजेस को, 26 मेडिकल कॉलेजेस को, ठीक है, परमिशन दे दिया है अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए। तो हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ 19 कॉलेजेस को परमिशन मिल गई है एमबीबीएस की सीट्स को बढ़ाने के लिए भी, कि जो एमबीबीएस की सीट्स है उनको बढ़ाया जाए। और ऐसा करने का जो पर्पस है बेटा, जो इन्फॉर्मेशन आई, जो मैंने पढ़ा, जो समझा, ऐसा करने का पर्पस है कि जो मेडिकल फील्ड में जो शॉर्टेज है प्रोफेशनल्स की, मेडिकल प्रोफेशनल्स की, उसको टैकल किया जा सके। तो एक अच्छी बात यह है कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दी गई है बच्चों, तो इसमें आया इजाफा, इसमें भी आया इजाफा, इसमें भी आया इजाफा, मतलब गेन। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि हर साल अगर आप देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सीट्स भी कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। कैंडिडेट परफॉर्मेंस अगर आप देखें बच्चों, कैंडिडेट परफॉर्मेंस तो कहीं ना कहीं, ठीक है, मल्टीपल कोचिंग अवेलेबिलिटीज, मल्टीपल नोट्स, ठीक है, और ये जो टेक्नोलॉजी का एरा है, ये जो इंफॉर्मेशन है वो हर बच्चे तक पहुंचा रहा है। और इसका सबसे बढ़िया फायदा यह है कि हर बच्चा अपना बेस्ट देना चाह रहा है, और जो देना चाह रहा है वो मेहनत कर रहा है, वो परफॉर्मेंस पेपर में और बेहतर कर रहा है। तो कैंडिडेट परफॉर्मेंस भी ईयर बाय ईयर बढ़ रही है बेटा, और शायद यही एक फैक्टर है जो मैंने आपसे कहा था कि आप पिछले 3 सालों का अगर ट्रेंड देखें पैंडेमिक से उभरने के बाद, तो लगातार क्वालिफाइंग मार्क्स बढ़ रहे हैं, 117, 136, 137, 164, तो लगातार ये नंबर बढ़ रहे हैं बच्चों। तो अब आगे क्या उम्मीद की जा सकती है, देखो बेटा, अगर हम इन फैक्टर्स को कंबाइन करके देखें, एक टेक्निकल तरीके से सोचें, तो जैसे जैसे कैंडिडेट्स बढ़ेंगे नो डाउट क्वालिफाइंग मार्क्स बढ़ेगा, जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा पेपर डिफिकल्ट होगा। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं बच्चों से रह जाते हैं, एक जो एवरेज मार्क्स आता है सही बच्चों को मिला के वो थोड़ा लो हो जाता है, तो हो सकता है इसकी वजह से, देखो बेटा, अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है तो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हो जाएंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हम कह रहे हैं नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे, अब नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने का मतलब होता है और बच्चे एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, और बच्चे अवेलेबल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग मार्क्स कम हो जाएगा, ठीक है। परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो अगेन ये क्या करेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स को बढ़ा देगा। एक बहुत ही टेक्निकल तरीका समझने का, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही टेक्निकल तरीका समझने का बच्चे कि ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे तो क्वालिफाइंग मार्क्स बढ़ेगा, है ना। डिफिकल्टी लेवल अगर बढ़ेगा तो क्वालिफाइंग मार्क्स कम हो जाएगा,
नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे तो क्वालिफाइंग मार्क्स कम हो जाएंगे, परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो नंबर ऑफ जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं ये बढ़ जाएंगे। तो अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें, जैसे हमने कहा कि लास्ट ईयर हमारा जो क्वालिफाइंग मार्क्स था 164 के आसपास था, ठीक है बेटा। अगर हम देखें तो इस साल जो हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितना हो सकता है बेटे? जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट बढ़ रहे हैं उतना उनका परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि डिफिकल्टी लेवल इस बार थोड़ा सा बढ़कर आएगा। हम चाहते भी हैं ऐसा हो, है ना, क्योंकि एक डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जितना अगर एग्जाम का लेवल थोड़ा टफ होगा तो मेहनत करने वाले बच्चों को ज्यादा वैल्यू मिलेगी, और ये होना भी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो अगर मान लो डिफिकल्टी, मान लो एक संभावना है, मैक्सिमम संभावना है कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, तो अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो क्वालिफाइंग मार्क्स कम हो जाएगा और सीट्स अवेलेबल की वजह से क्वालिफाइंग मार्क्स कम हो जाएगा। तो जो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है वो ऐसा हो रहा है कि 164 के बाद अब जो क्वालिफाइंग मार्क्स आ सकता है वो 173 से लेकर 178 के बीच तक जा सकता है। आप देख रहे हैं बेटा पेपर का लेवल टफ हो गया, सीट्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई, इसके बावजूद मैं कह रहा हूं क्वालिफाइंग मार्क्स बढ़ सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है मल्टीपल अटेम्प्ट्स। आपने इस फैक्टर पे ध्यान नहीं दिया बेटा। हर साल जो बच्चे इस बार रह गए थे, कुछ नंबरों से रह गए थे, कुछ नंबरों से छूट गए, जिन्होंने वापस से अपीयर करने के लिए, वापस से रीअपीयर करने के लिए अब तैयारी शुरू कर दी है बेटा, वो भी एग्जामिनेशन देंगे, वो इस एग्जाम के लेवल को और बढ़ाएंगे, जो एवरेज परफॉर्मेंस उसको और इंक्रीज करेंगे। तो पिछली बार के मुकाबले अब जो कंपटीशन है वो थोड़ा एक स्टेप और आगे जाएगा, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है बच्चे 173 से 178 तक हो सकता है जनरल कैटेगरी के लिए, एंड सब्सिक्वेंटली इसी तरीके से बाकी अदर कैटेगरीज के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमें इस बार जरूरत है पहले से ज्यादा तैयार होने की, पहले से और बेहतर परफॉर्म करने की। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने कन्वे की है, इस इंफॉर्मेशन का आप फायदा उठाएंगे, आप अपनी तैयारी जोरों शोरों से चालू रखेंगे, जो आप कर रहे हैं, जो मेहनत आप कर रहे हैं अपने सपनों के लिए वो कंटिन्यू रखेंगे, और ऐसे ही मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों ध्यान से सुनने के लिए।